अस्सलाम वालेकुम भाई। आज एक बार फिर हमारे साथ तहरीम मौजूद है एंड वील बी टॉकिंग अबाउट जानिसार इन दिस वीडियो। और लास्ट वीडियो में हमने जानिसार 29 एपिसोड्स तक रिव्यू किया था, तो आज हम एपिसोड 30 से 35 तक रिव्यू करेंगे। बट बिफोर वी डाइव इनटू द डिटेल्स, तहरीम कैसी हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? आई एम गुड आपने अल्हम्दुलिल्लाह। सरवाइव कर लिया जाने सर? हाँ कर लिया आपने? हाँ, मतलब अब वो बहुत ज्यादा रुक गया है ड्रामा। अब उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब कहानी बढ़ ही नहीं पा रही आगे। और वो उन्होंने जो दुआ को सीक्रेट पता चल रहा है फराज का, अभी तक वो भी छुपा के रखा हुआ है। सो द ओनली बिग थिंग दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 6 एपिसोड्स इज दुआ रिकनेक्टिंग विद हर फैमिली। उसके अलावा बड़ी बात ज्यादा कोई हुई नहीं है। खैर उसमें हम तफसील में जाएंगे, बट उससे पहले आप थोड़ा सा खलील रहमान कंवर के बारे में तो बताएं। आपने सुना जो हाल में हुआ उनके साथ? ड्यूड, मुझे तो मेरी बहन ने वो मीम्स बताई थी कि मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमने भी सोचा कि हम दिन दिन में ही काम कर लें। But नहीं, dude, वो तो मगरिब के बाद मगरिब से पहले बाहर जाने का मना किया गया था उनको। वही तो कह रही हूँ कि मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। तो लाइक आई हैवंट फॉलोड दैट इंसिडेंट, लाइक क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज टू अफ्रेड कि मतलब एक होता है ना, कभी आप किसी की सफरिंग को ज़्यादा फॉलो नहीं करें, बिकॉज इफ़ यू फॉलो समबडी इज सफरिंग तो समहाउ यू आर टेकिंग आप सेडिस्ट है ना, आप उधर से मज़े ले रहे। तो आई डिड नॉट फॉलो इट, बट द मीम्स केप्ट कमिंग और आई हैड नो आइडिया कि वो क्या है। तो आई आस्क्ड कि यार ये क्या है, तो मतलब वो आई थिंक कि और आपको पता है वो वाकया क्या है? नो। भाई खलील साहब जो बहुत वोकल है कुछ मामलात पे, उनको अपेरेंटली फैन का मैसेज आया कि मैं आपकी बड़ी फैन हूँ और मैं मिलना चाहती हूँ। तो Don't tell me a fan abducted him. हाँ, वो खातून थी कोई, तो उन्होंने रात के 4 बजे का टाइम सेट किया और खलील साहब उनसे मिलने तो 4 बजे किससे? हाँ, क्योंकि वो फिर बाद में खलील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डॉक्टर ने मुझे धूप में निकलने से मना किया, तो मैं इसलिए रात में Why are we watching जानिसार यार? हम ये क्यों नहीं देख रहे? और फिर उनको उनकी फैन ने घर बुला के अगवा कर लिया अपने बंदों के साथ, फिर उनसे पैसे भी लिए, उन पर तशद्दुद भी किया, उनसे अकाउंट से पैसे निकलवाए भी, फिर उनको घर छोड़ा। Oh my God. तो आप देखें एक ऐसी कहानी सुनाने वाले के वो साथ दो टके की औरत वाली कोई वो घायल खातून होगी जिनको बड़ा बुरा लगा होगा। उन्होंने कहा भाई अभी बताती हूँ आपको। उन्होंने प्रैक्टिकल बदला लेके दिखाया है कि देखिए भाई ये है औरत की ताकत और पावर और जान। Never mess with a woman. Never mess with a woman. I mean, and हाँ, खैर मेस तो हमें किसी भी इंसान से नहीं करना चाहिए, बट ये तो एक चले जानिसार में भी हम ये पहलू कहीं ना कहीं देखते ही हैं। बट आप मुझे ये बताएं कि हमेशा कहा जाता है कि औरत जब प्यार करती है तो वो भी रच के करती है, और नफरत दुश्मनी पे आती है तो वो भी ऐसी होती है कि लाइक उसका रिवेंज वहां तक पहुंचता है जहां मर्द का नहीं पहुंचता। ऐसा होता है क्या? होता है, ऐसा ही होता है मेरे ख्याल से। आप किसी भी इंसान को अगर एक ऐसे पॉइंट पे जाके तंग कर दें कि जब उसके पास कोई नो वे आउट हो, मतलब कुछ भी ऑप्शन ना हो, तो चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन औरतें इसलिए ज़्यादा उनके बारे में कहा जाता है बिकॉज अपेरेंटली वो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड जेंडर है ना, तो उनको होता अच्छा इतना दबाने के बाद भी इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, दे आर लाइक सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड। बट आई बिलीव कि वही वाली बात है कि आप किसी भी इंसान को अगर बिल्कुल मजबूर कर देंगे, सो इट वोंट इवन मैटर एट द एंड ऑफ द डे कि वो क्या है, क्या करता है। आपने अगर उसकी अना उसको हिट कर दिया ना, तो you're gone, you're done. चले कमिंग टू जानिसार। जानिसार में आपको याद है आखिरी 29 एपिसोड एंड हुआ था वो लिपस्टिक के मार्क वाली कहानी के ऊपर, जहाँ पे सारा मामला हुआ। एंड वी वर लाफिंग कि वो कैसे हुआ था। डूड, उसने अगली वाली में भी ऐसे ही 1-2 और किए। वो था ना कि मेरी टांग टूट गई है, और जब वो पकड़ के उठने लगती है, उसने फिर एक अनयूजुअल मूवमेंट की थी उसके अंदर। वो एक टांग पे छलांग मारती हुई और फिर उसके साथ चिपक जाती है, और मुझे वही सीन याद आ रहा था, वो जो यहाँ से। बट उन दोनों सीन्स का फनी होना फिर शायद अब इसलिए सेंस मेक करने लग गया कि शी सेज कि शी मेड दैट अप। मतलब उसने ये कह दिया कि ऐसा नहीं था कि उससे गलती से निशान लग गया, वो चाह रही थी कि मैं जरा एक निशान लगा के शुक्र भेजूं, तो फिर वो फनी वे में ही आके निशान लगा सकती थी। बट वो फौरन ही, अच्छा मुझे ऐसा लगा कि जो लिपस्टिक के मार्क वाला एलिमेंट था उस पे बहुत ज्यादा खेला जा सकता था। हाँ, वो एकदम मुड़ के चला गया से हवा निकाल, और वो अच्छा वो मुंह मोड़ के चला गया और वो चुप हो गई। दुनिया में कौन सी बीवी होती है जो अपने शौहर का पीछा छोड़ दे किसी बात के ऊपर? हाँ, लेकिन उसने पीछा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि थोड़ी देर के बाद फरा की कॉल आई नौशरबान के फोन पे, तो वो दुआ ने सुन ली।
और वो बिफोर फराह को पता चलता कि दुआ सुन रही है, फराह ने बोल दिया सॉरी वो मेरे लिपस्टिक का मार्क गलती से लग गया तुम्हारे शर्ट पे, वो कहती तो वो उसने दुआ को सेंस ऑफ वो कंफर्ट दे दिया कि अच्छा कोई मोमेंट कुछ हुआ नहीं है, यही बात थी, जो कि इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इस पूरे ड्रामे में ऐसे ही होता है कि सुनहरा वाला एलिमेंट भी जो था, कश्माना वाला भी एलिमेंट जो था, जब भी दुआ और नौशरवान के बीच में कोई भी टेंशन पॉइंट आता है, वो ड्रामे वाले लोग उसको विद इन दैट एपिसोड ही कुछ सीन्स में रिजॉल्व कर देते हैं, रादर देन ये कि उसके ऊपर बिल्ड करें। इसीलिए क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो वो हमें म्यूजिक सुना रहे होते हैं ना, मतलब आई एम सो टायर्ड ऑफ दीज लॉन्ग शॉट्स, वो चलते रहते हैं एक मुंह से दूसरा मुंह से फिर पहला मुंह, फिर एक आई मीन लाइक डूड स्टोरी कहाँ है। और मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा, या मे बी दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइक अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाकिस्तानी ड्रामाज अभी, बिकॉज आई एम न्यू टू इट, बट डूड लाइक अगर मैं एडिट पे बैठूँ ना और मैं काम वाले शॉट्स निकाल दूँ और वो वाले शॉट्स निकाल दूँ तो लाइक 10-15 मिनट कभी नहीं बनेगा ड्रामा, इससे भी कम। हाँ वो म्यूजिक आई लाइक डू नॉट हियर फॉर द म्यूजिक, तो वो जाहिर सी कहानी में इतना कुछ अभी हो नहीं रहा ना, आगे नहीं। मुझे एक चीज समझ आने लगी है, एक जमाने में याद होगा आपको पीटीवी के ड्रामाज जो होते थे ना, वो 16-18 एपिसोड के होते थे, 20 बहुत हो गया, 20 एपिसोड हो गया। अब ये लोग क्या करते हैं, मैं आज देख रही थी कि यही वाला जो है कितना 30 समथिंग पे पहुंच गया ना यार, एक पूरे साल में कितने 52 वीक्स होते हैं, अगर एक हर हफ्ते भी चला रहे हैं तो आपने एक ड्रामे को ना आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया ना, अ सोर्स ऑफ अर्निंग बना लिया। अब अगर आप ये तो खैर 2-3 चलाते हैं हफ्ते में क्योंकि सोप टाइप बना दिया ना, बट अगर आप पर वीक भी जा रहे हैं तो दिस इज लाइक नाउ इट्स नॉट अ क्रिएटिव प्रॉपर्टी एनीमोर, इट्स अ सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर यू। आप कह रहे बस किसी भी तरह ना मैं इसको उधर ले जाऊँ, जैसे मैं पहले एपिसोड में भी कह रही थी कि आई वॉच टर्किश एंड कोरियन ड्रामाज अ लॉट। कोरियन ड्रामाज बहुत, अगर दुनिया में कोई तबाही आ जाए तो वो 18-20 पे चले जाते हैं, तो भाई 16 पे वो ख़त्म कर देते हैं, उनका तरीका है, बहुत क्रिस्प रखते हैं वो। टर्किश ड्रामाज अगर वो 200 भी बनाएंगे ना तो हर एपिसोड 2-2.25 घंटे की होगी और उसके अंदर देयर इज सो मच कंटेंट कि यू आर हुक्ड। आई वंडर यहाँ पे क्या बॉटलनेक क्या है, लोकेशंस पे नहीं जा पाते, या आपका कैमरा रिग जो है वो आई कैन स्टिल नॉट, मे बी हो सकता है। हमारा जो ड्रामा है ना, एक दफ़ा राकेश रोशन साहब से किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप बैटमैन देखें और आप सुपरमैन देखें, क्या फिल्में बनाते हैं, और आप ये क्रिश क्या बना रहे हैं। क्या क्रिश अच्छी वही तो एक्सेप्ट वो जो यूं करके जब ने वो काले वाले कोट को घुमाता है ना, थिंग्स वर नाइस। मेरी तो उस सीरीज में सबसे फेवरेट कोई मिल गया ही है, वो ही रहेगी हमेशा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रिश और कोई मिल गया में कंपटीशन हो तो जादू विल विन। जादू वाज प्रीटी, बिकॉज वही ना, और कोई मिल गया कि अपनी वाइफ थी। yes. बट राकेश रोशन साहब ने जवाब में कहा कि देखें मैंने जितने पैसों में ये पूरी फिल्म बनाई है ना, उतने पैसे बैटमैन की फिल्म के 4 मिनट के सीन के होते हैं, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू मेक, और अगर मैं बहुत सारे फाइनेंसेस के पैसे ला के उतने जमा कर भी लूँ जितने में बैटमैन बनती है, तो वो अपना 5% भी रिकवर नहीं करेंगे। तो आपकी जितनी मार्केट होती है ना, आप उसमें रहते हो। अब एक हमारे यहाँ 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक नहीं 2 हैं। एक मैक्सिमम रेवेन्यू जो हमारा ड्रामा देता है, जो कि अभी बहुत अचानक से बढ़ गया यूट्यूब के आने के बाद, यानी एक एपिसोड चैनल को तकरीबन 70-80 लाख रुपए अर्न करके दे देती है ऑन एवरेज चैनल। वो उसके बावजूद भी दे नॉट रोलिंग इट इन न्यू प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, बिकॉज़ YouTube तो काफी टाइम से चल रहा है ना ड्रामा। हाँ, तो वो ही पैसे सब इकट्ठे हो रहे हैं। प्रोड्यूसर 40-45 लाख का वो एपिसोड बना के देता है चैनल को। अब होता क्या है कि चैनल इज हंग्री फॉर द मनी, तो वो 45 की चीज खरीद के उस पे से 80 ले लेता है, तो 35 उसने रख लिया। उसके बाद प्रोड्यूसर जिसके पास 45 आता है, वो उसमें से नीचे ट्रिकल डाउन करके सिर्फ 20-22 देता है, क्योंकि वो भी हंग्री है फॉर द मनी। अब मेजॉरिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउसेस आर चैनल ओन्ड, तो 80 में से 60 तो चैनल ही ग्रीडी बन के बैठा हुआ है, वो एक्चुअली खर्चा 20 का कर रहा है। अब उस 20 में ना जितना हो सकता है ना, उतना हमारे ड्रामे वाले हमें बना के दिखा रहे हैं कि यार देखो हम लिमिट खींच के यहाँ तक ला सकते हैं, इससे आगे नहीं होता बॉस। नहीं तो फिर यू शुड कीप इट क्रिस्प ना, बट वही वाली बात है, पर इफ यू आर अर्निंग पर एपिसोड देन यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ म्यूजिक एंड अ लॉट ऑफ क्लोज शॉट्स एंड, बिकॉज देखो ये बात बजट की नहीं होती, अब तो इंटरनेट का ज़माना है ना, यू एंड आई हैव सीन सो मच कंटेंट, और अक्रॉस बॉर्डर्स हमने देखा है ना, मनी इज़ नॉट एन इशू एनी मोर। द स्लमडॉग मिलियनेयर देखो, सस्ते कचरे में बनी भी थी, वो स्टोरी थी, हो गई। इससे भी ज़्यादा हम लोगों ने देखी है कि वो कम बजट के ऊपर अगर स्टोरी अच्छी होती है ना, आप क्रिस्प रख के ख़त्म करें। हाँ, एग्जैक्टली ख़त्म करें, क्रिस्प कहानियाँ बनाएं, और जैसे जो आप पैसे 60 एपिसोड में लगा रहे हैं, वो 10 में लगा के बड़े 10 एपिसोड बनाए।
बट देन अगेन वो 10 रिकवर करेंगे या नहीं, देखो ना, this is वो the एक question. वो नहीं थी शॉर्ट फिल्म, क्या नाम था उसका, जो जिसमें फवाद खान था और बेटी सजल थी उसमें, बेहद टेलीफिल्म छोटी सी थी और स्टोरी भी सही थी, उसमें थोड़े इस तरह के ड्रैग शॉट्स थे, लेकिन छोटी थी, खत्म हो गई, हिट हो गई, उसने आपको उतना ही कमा के दे दिया जितना आप किसी बड़े प्ले से कमा सकते थे। तो क्रिस्प राइटिंग, माय गॉड प्लीज। चलें, अब अभी जान सर के एपिसोड में जो 30th एपिसोड में एक और एलिमेंट था, वो ये था कि दुआ और फिजा मिल गए थे सड़क पे, अगर आपको याद है। उसके बाद फिजा अपनी नंद के फोन से कॉल लगा रही है दुआ को, और उनके शौहर आ जाते हैं और कहते हैं कौन आशिक है ये तुम्हारा। I know. और फिर वो पूरा सीन क्रिएट होता है, स्पीकर पे फोन लगता है और वहां से लड़की की आवाज आती है, और लड़की हमारी दुआ है, दुआ देखती है अननोन नंबर से कॉल आ रही है, वो इतनी शोर है कि अननोन नंबर से तो मुझे एक ही बंदा कॉल कर सकता है, और वो उठाते ही बोलती है हेलो फिजा, और फिर फिजा सब एक दूसरे को देखते हैं और वो कॉल काट दे, कहती है मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, कॉल काट देती है और कहती है देखा मैं अपनी स्कूल की कॉलीग को फोन कर रही थी, इसने बोला हेलो फिजा। ऐसा तो नहीं होता यार। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग जितना जुल्म उसके ऊपर हो चुका है ना, जो मैं लास्ट टाइम भी कह रही थी कि वो जो पुलिस वाला सीन हुआ था ना, दैट कुड हैव बीन अ लाइफ चेंजर फॉर हर। उसके बाद उसकी जिंदगी में जो मुसीबत आती है, मैं कहती हूँ शी डिजर्व्स इट। क्योंकि जब एक इंसान एक वक्त पे आके अपने आप को डिफेंड कर सकता है, वो जानबूझ के मौका छोड़ता है ना, फिर उसके बाद जो भी हो रहा है ना भाई, यू कॉल्ड फॉर इट, यू डिजर्व इट। हाँ, मतलब आपको शौक हो रहा है ना कि आप वो को नहीं होते लोग, हाँ नहीं मेरे से तो कुछ है, मैं तो अच्छी हूँ, बस वही है और मैं तो जुल्म बर्दाश्त करूँ। यू डोंट हैव टू। मतलब आपका ससुर आपके साथ है, आपकी नंद इतनी अच्छी है, एक शौहर और एक वो सास ही आपके बुरे हैं, तो वो हो सकता था भाई। अच्छा, आपने इन 6 एपिसोड्स में ये देखा कैसे कुछ एक पॉइंट के अलावा कशमाला और कशमाला के सास ससुर यानी नौशेरवान के अम्मा गायब है ही नहीं, वो ट्रैक ही बंद हो गया। हाँ, और कशमाला कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं करी। जुनैरा भी मुझे गायब हो लगता है उसको वो तकलीफ हो गई होगी, जो उसने बोला होगा ना कि आप तो इस घर में भी अकेली ही रह रही हैं, मेरे ख्याल से वो दुख ज्यादा लग गया उसको कि वो 2-3 एपिसोड के आउट ही हो गई। हालांकि वो गायब फरा वाले एलिमेंट में घुसी हुई है, बट आउट हो गई है। तो फरा वाले एलिमेंट में घुसी हुई है, इसीलिए अभी वो जो उसके सास ससुर हैं वो घर भी आ जाते हैं उसके। हाँ, वो आगे जाके आते हैं। हाँ, माय फेवरेट पार्ट इज लाइक जब वो आके बोलते हैं कि आइए अब्बा बैठिए, बैठ जाएंगे, हमारा ही घर है। आई लव्ड इट, वो जो स्वैग था ना उनका, हमें हमारे घर में क्यों बिठा रहे हो, दिस इज माय हाउस, आई विल सिट। आई लाइक दैट स्वैग। तो अब ना इन 6 एपिसोड्स के अंदर ना कहानी 3 ट्रैक्स पे चली, एक फिजा का ट्रैक, उसके घर का ससुराल वगैरह, एक दुआ की सर्च एंड रिकंसिलिएशन विद द फैमिली, एंड तीसरा फरा का बहुत क्रिंजी नौशेरवान की जिंदगी में रहना। वो सीन याद है जब वो कबाब खा रही होती है और कहती है मैं बाथरूम में गिर गई। है ना, मतलब वो इतना जबरदस्त एस्टैब्लिशिंग शॉट था कि ये बंदी आउट एंड आउट ना खराब एक खातून है, और ये वैम्प है ना प्रॉपर वाली, बिकॉज वो उस वक्त लिटरली शी इज नॉट इवन ट्राइंग टू हाइड इट एनीमोर, राइट। वो चली मैल इंटेंट पे रही ना, वो कबाब खा रही, कह रही ओह मेरे पाँव में दर्द हो रहा है ना। दैट वाज फनी बाय द वे। फरा ने, अच्छा आपने वो मशहूर जोक सुना है ना, मैं फरा की दोस्त बात कर रही हूँ, उसने सर्फ खा लिया। वो फरा नहीं है, जोक सुना हुआ है ना आपने? वो शफीक है। हाँ? नहीं, सर्फ खा लिया है, शफीक कुछ और है। हाँ, अच्छा नहीं, फिर नहीं, मैंने सर्फ सुना। खा लिया में कोई नाम नहीं, जस्ट अ जोक। अच्छा, मैं फरा की दोस्त बात कर रही हूँ, ओह मैं फरा का दोस्त बात कर रहा हूँ। ओके, आई गेट इट। या कोई दोस्त आपका फोन करके कहता है कि जी उसने आपकी मोहब्बत में। हाँ, तो फरा के केस में फरा ने खुद ही अपना हाथ काट लिया, और पता नहीं नौशेरवान को पता कैसे चला, बट उसने खुद ही हाथ काट के इन्फॉर्म कर दिया कि मैं तुम्हारी एक्स बात कर रही हूँ, मैंने हाथ काट लिया। और नौशेरवान साहब उधर पहुंच जाते हैं और उसको उठा के बचा के हॉस्पिटल ले आते हैं। और वो पॉइंट होता है जहाँ नौशेरवान साहब कहते हैं कि मेरे कैरेक्टर की इंटेग्रिटी अब जितनी भी कॉम्प्रोमाइज हो मुझे नहीं परवाह, मैं तो उस लड़की का भी ख्याल रखूंगा। भाई ये वाली चीज तब भी होती है जब वो उसको बाथरूम में गिर जाने के बहाने से बुलाती है और ये फिर चला जाता है, और सिर्फ वो एक फोन करती है और ड्राइवर कहते ड्राइवर फर्क क्या चलो। क्यों चलो, मतलब लाइक व्हाई, क्यों भाई, मतलब वो ही पहले दिन वाली बात, टेम्पटेशन, ये आदमी इतना शैलो है ना। और फिर वो चीज उसके अंदर आई भी, आई गेस वो जो टीचर आता है अगले एपिसोड का, उसमें कि अच्छा ऐसा तो कुछ भी नहीं, और अगर हो भी तो कौन रोकेगा। अच्छा धोखेबाज, बेशरम, ढीठ, ऑडेसिटी। हाँ नहीं तो अच्छा, मैं लास्ट टाइम आपसे इतना अग्री नहीं करता था और नौशेरवान बीइंग अ शैलो कैरेक्टर, बट नाउ दैट आई सी इट, डूड, आई टोल्ड यू।
अब मुझे कैसा लगता है, women know हाँ ऑफ कोर्स दैट टू, we know बट देखें इस बंदे ने फराह से प्यार किया यूनिवर्सिटी के टाइम, इसके भाई का इंतकाल हो गया, इसके घर वालों ने कहा कि तुम अपनी भाभी से कर से लो। शादी कर लो, did not take a stand for his love, did not make the wedding the marriage happen with his love, फिर गिर गया, मान गया। कशमाला से शादी हो गई, नहीं निभाई, दुआ पे फिसल गया, दुआ पे फिसल गया, इतने जतन करके दुआ से शादी कर ली, और फिर फराह जिंदगी में वापस आई तो अब दुआ के लिए भी नहीं खड़ा रह पा रहा और अब फिसल गया। तो द मैन हैज अ प्रॉब्लम। अब इस तरह के मर्दों, दानिश तैमूर साहब नूरी सारी वो बातें जो पहले एपिसोड में मैंने कर दी थी हाँ। कि ये शैलो आदमी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठाता, इसकी टेम्पटेशंस भी, इसको कोई सेल्फ कंट्रोल भी नहीं है साथ में, बट फिर आप मुझे ये और बताएं, इसका मेकअप भी बहुत ज्यादा है। सुनो, बिफोर वी मूव ऑन, देयर इज दिस सीन, ओके, जिसमें ना ये यू नो बाकी मियाँ, राइट, वो जो एक्सप्रेस पे एक जमाने में कवाली बाकी चलती मियां की कवाली, जी, यू रिमेम्बर बाकी मियाँ के कपड़े कैसे थे उसमें? इट वाज लाइक कलर्ड कमीज विद लाइक कढ़ाई वाली शर्ट, कढ़ाई वाली कोट सूट की तो बात नहीं कर रही हम। डूड, वो जो उसने एक अजीब पिंक पर्पल टाइप की कमीज पहनी हुई थी ना, यहाँ तक का उसने जो कॉलर लगाया हुआ था, उसका आई शेड इससे हिबा से ज़्यादा डार्क था। एंड अच्छा, इनके ना कुछ क्लोज सीन्स ऐसे भी आए हैं पिछले एपिसोड्स में जिसमें आई वाज जस्ट सीइंग कि दोनों के ब्लश ना लिटरली कंपीटिंग ब्लशेस थे। यानी अगर हिबा का इतना ब्लश है तो दानिश का इतना ब्लश है। लाइक आई वंडर व्हाट्स रॉन्ग। भाई आप अपनी लाइटिंग के हिसाब से मेकअप करते हैं ना, आप जाके पहले देखते हैं। हम भी जब यहाँ रिकॉर्ड करने बैठे तो हम पहले शॉट देखते हैं कि अच्छा शक्ल भले जैसी भी आ रही हो, शॉट कैसा आ रहा है, ठीक है ना। आप देख नहीं रहे कि आपका आई शेड हीरोइन से ज़्यादा आ रहा है, वो वाला। यू हैव टू गो बैक एंड सी दैट सीन जिसमें वो नहीं बैठा होता है ऐसे सोच रहा होता है, वापस आता है जब, और वो कहती है अच्छा आप कहाँ थे, कहते मैंने रात में दोस्तों के साथ खाना वाना खा लिया। दैट सीन, सो मच मेकअप, लाइक सो मच। आपने मेकअप की बात की, एक सीन है एपिसोड 33 या 34 में शायद, जहाँ पे ऑफिस में वो ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस का एक्सपोर्ट बिजनेस का ओनर, सीईओ व्हाटएवर, और उसने एम्ब्रॉयडरी और कढ़ाई वाला कोट पहना हुआ है। एक शादी पे जो वलीमे का सूट होता है ना, I missed it. उसका एक शेप होता है। Oh my god. उसका एक पर्टिकुलर, एक यूजुअल कोट पैंट का शेप भी नहीं है, और वो जो कोट है वो एम्ब्रॉयडरी वाला कढ़ाई वाला है। Oh my god. तो मतलब कैसे, कुछ और है। एक इतने बड़ी कंपनी का सीईओ हाँ। एक ऐसे ड्रामे में, इतना बड़ा सेलिब्रिटी एक्टर एक ऐसे ड्रामे में काम कर रहा है जहाँ 15 सूट वो बनवा लेते, इसके लिए कोई मसला नहीं था, जो प्रॉपर ऑफिस की शूटिंग होती है। एग्जैक्टली। वो देख के तो मुझे जो हुआ है, फिर वो वहां से फरार मुझे लगता है जियो का जो कॉस्ट्यूम वगैरह कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा सोचने की जरूरत है। बिकॉज कल इत्तेफाक से, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू स्टफ, तो एक ड्रामा है हाबील और काबिल, तो उसका मैं ना कभी कभी फॉलो करती हूँ उसको। तो उसमें एक सीन है जिसमें ये जो उसका हस्बैंड है, जो दामाद है बुशरा अंसारी का, क्या नाम है उसका? असद सिद्दीकी की बात कर रही है वैसे? असद सिद्दीकी, हाँ, या मतलब खैर खाला माँ जैसी होती है। मैं देखो पहचाना तो बुशरा अंसारी के दामाद की तरफ पे जाते हैं ना। अच्छा, तो असद, देयर इज दिस सीन, ठीक है, इट्स अ वेरी मतलब बड़ा इंटेंस सीन है, और असद जो है ना बस गुस्से में अपना 3 पीस चढ़ा के ही इज गोइंग ऑफिस। डूड, वो इतना चमकदार सूट है ना, वो इतना चमकदार सूट है कि यूं लाइट मारा है। एंड अपेरेंटली वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत बड़ी पोजीशन पे है, तो देयर हैज टू बी, ये कॉस्ट्यूम वाला ही है जो मरवा रहा है ना मेन कैरेक्टर्स को, ये कॉस्ट्यूम वाला ही है जो, यार वो शादी वाला जोड़ा भी नहीं है, वो कोई 1970 में जो दूल्हे नहीं शादी में पहनते थे, जो झिलमिल सा नहीं कोट होता था, वो बिल्कुल ऐसा था। चले ये इसी नोट पे जो मुझे अगला आपसे मैं अभी सवाल करने भी लगा था कि दानिश तैमूर के ड्रामे आर नोन टू बी हाईली रेटेड, ठीक है, उनको वो पहचाने जाते हैं कि वो रेटिंग लेते हैं। अभी करंट जो इंडस्ट्री ट्रेंड है वो ये है कि टेलीविजन पे जानिसार इज नॉट द हाईएस्ट रेटेड ड्रामा, रद इज द हाईएस्ट रेटेड ड्रामा जो ARY का है। पर आई गेस वो भी हिबा का ही है, हिबा बुखारी है, बट दानिश नहीं उसमें। और रद भी कोई क्रेजी रेटिंग नहीं ले रहा, ब्लॉकबस्टर रेटिंग नहीं ले रहा, बट हाईएस्ट रेटेड ड्रामा है वो इस वक्त। जानिसार 4th 5th पे, 2nd पे भी नहीं है, और तेरी छाँव में भी 7th 8th पे, जो आजकल दानिश तैमूर का कभी मैं कभी तुम इज आई थिंक ऑन 3rd और 4th, बट यूजुअली ड्रामास की रेटिंग पिक होती है इन द लेटर एपिसोड्स। तो लेकिन YouTube पे जो व्यूज आते हैं, कभी मैं कभी तुम 2-3 घंटों में 1 मिलियन भी नहीं लेता, मतलब पहला मिलियन कभी मैं जानिसार के बहुत आते हैं,
जानिसार 3 घंटों में 3 मिलियन लेता है और हर एपिसोड 17-18 मिलियन। प्योर सोप वाली फील है ना उसकी। सो इसमें से हमें एक चीज ये समझने को मिलती है कि जो YouTube के व्यूज है ना वो ज्यादा डेमोक्रेटिक और ज्यादा जेन्युइन है, क्योंकि टीआरपी तो 22-2300 मशीनें लगी हुई है पाकिस्तान में, उससे आती है 22-2300 घरानों का ट्रेंड ऑडियंस भी तो कितनी बड़ी है ना, ये भी देखो ना। अब वो बांग्लादेश से भी हैं, वो आपके बाहर रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानीज है, यूके वाले हैं, इंडिया से हैं, तो वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है। हाँ। ठीक है, अभी वो एक नया प्ले आया ना बरज़ख, हाँ है ना, तो अब उसके मैंने प्रॉपर्ली नहीं, पहली एपिसोड देखी, मुझे इतनी को खास वो नहीं, लेकिन उसके कमेंट्स में सब इंडियंस थे, मतलब पाकिस्तानी कोई एक आदि मुझे नजर आया होगा, वो सारे इंडियंस थे एंड एवरीबॉडी वाज लाइक नेटफ्लिक्स ये ले लो, नेटफ्लिक्स ये ले लो। वो बेसिकली नेटफ्लिक्स लेवल पे ही प्रोड्यूस हुआ है। वो Z5 ने जब कमीशन किया था तो वो Z5 ऐप पे आना था। Z5 उस वक्त पाकिस्तान में अपना आपको लॉन्च करना चाह रहा था और Z5 ने पाकिस्तानी 3-4 चीजें बनवाई, इसमें जुरैल्स भी था। आई डोंट नो अगर वो आए YouTube पे, वो भी आ जाएगा अब। Z5 की एक और आई थी सीरीज जिसमें सजल और अहाद रजा मीर थे, वो आर्मी और इंडिया सबा कमर वाली भी तो थी जिसमें हाँ, वो भी उसी के लिए बनी थी। तो वो जब आई ना, उमैरा अहमद मैम ने लिखी थी, वो अहाद रजा मीर थे, उनमें इंडियन और पाकिस्तानी लड़की की कहानी थी। अपीरेंटली वो अथॉरिटीज से वेट हुआ था स्क्रिप्ट, बट जब वो उसका ट्रेलर चला तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने उस पर एतराज करके Z5 को पाकिस्तान में बैन कर दिया। वरना प्लान ये था कि Z5 पाकिस्तानी कंटेंट बहुत महंगा बनवा रहा था, क्योंकि उनको Z5 पाकिस्तान में लॉन्च करना था 100 रुपीज पर मंथ पे। तो आप बरज़ख, मिस्टर एंड मिसेस शमीम, अब्दुल्लापुर का देवदास और चुरैल्स, ये सारा कंटेंट Z5 पे एक्सक्लूसिवली देंगे। बट वंस इट वाज बैंड एंड the money was spent already, so Z5 ने कहा भाई छोड़ो, YouTube पे आओ, इन्वेस्टमेंट पूरी करो। हाँ, जो कुछ तो इसमें से निकालो। और कॉम्प्लिकेशन भी खत्म हो गई कि वहां पे वो मंथली सब्सक्रिप्शन कितनी होती नहीं होती। YouTube पे तो ये कि मोनेटाइज्ड है तो डॉलर आता है। अच्छा, YouTube पे बहुत सारे लोग सब्सक्रिप्शन वाला भी सीन करते हैं, जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं प्रीमियम। हाँ, तो लेकिन नहीं, वो सब्सक्रिप्शन अलग होती है, प्रीमियम से अलग होती है। हाँ, तो वो होती है कि इफ यू फॉलो अ सर्टेन इन्फ्लुएंसर एंड नाउ ही इज चार्जिंग फॉर हिज वीडियोस, तो फिर वो एक अलग पेट्रियन टाइप का सीन है। बट वो इतना हिट नहीं हुआ मॉडल। वो बीच में रितेश सिडवानी, फरहान अख्तर जो एक्सेल एंटरटेनमेंट है, मिर्जापुर के जो क्रिएटर्स हैं, इन लोगों ने अपनी किसी 1-2 सीरीज के लिए ये YouTube पे मॉडल अप्लाई किया था कि इन्होंने अपने YouTube चैनल पे रिलीज की थी और वो आपको पैसे दे के सब्सक्राइब करना था चैनल। तो बट हिट नहीं हुआ, सो दे वेंट बैक टू पाकिस्तान पैसे नहीं देते। अच्छा, तो Spotify वाली न्यूज़ नहीं सुनी थी? Spotify लिटरली रोना शुरू हो गए थे कि पाकिस्तानी पैसे नहीं देते। नहीं, उन्होंने साउथ एशियंस के ऊपर ये कमेंट किया था उनके सीईओ ने या किसी ने कि साउथ एशियंस पैसे नहीं देते म्यूजिक के लिए, इसलिए हम वहाँ की म्यूजिशियंस को अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे। दे केम अप विद द एड वाला फॉर्मूला सारा दैट। बट बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान के ऊपर था, बट वो मिथ अब बस्ट हो गई है। नाउ पीपल आर सब्सक्राइबिंग टू Spotify। तो पता ये चला कि पाकिस्तानी साउथ एशियंस इतने रिलक्टेंट पैसे देने के लिए नहीं है। दे आर अनॉयड एंड एजुटेटेड बाय द बैरियर्स ऑफ इट। मतलब जैसे वेस्ट में ना हर किसी के पास एक पेपैल का एक ऐसा अकाउंट होता है कि उसको बैंक एप्स और हर टाइम ये अपना वन टाइम पासवर्ड्स और दिस एंड दैट इतना सबसे बड़ा तो वो नहीं अब जाना। अभी देखो बैंकिंग में जो सबसे बड़ा चेंज आया ना इस वक्त, इस्लामिक बैंकिंग वाला, सही है। मैं अपनी अगर मिसाल दूं, माय बैंक बिकेम इस्लामिक बैंक ओवरनाइट। अब मैं जितने एंटरटेनमेंट चीज़ों को मैं पैसे पे करती थी, मेरी पेमेंट्स रुक गई। मैं नेटफ्लिक्स को पे नहीं कर सकती, मैं डिज्नी नहीं चला सकती, मैं अमेजॉन। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टेनेट्स ऑफ इस्लामिक बैंकिंग आप एंटरटेनमेंट में नहीं कर सकते ना। अब मैं लिटरली अपने दोस्तों से कह रही हूँ, यार किसी के पास कोई हराम बैंकिंग है तो लाइक ये सही बात है। द मोड ऑफ पेमेंट इज लाइक इस वजह से। आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ। जब पाकिस्तान में व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था ना, तो उस वक्त देयर वाज $1 पर ईयर का चार्ज। इनिशियली व्हाट्सएप के शुरू के 2-3 सालों में आपको $1 देना होता था साल में एक दफा। आपने जिस दिन व्हाट्सएप इंस्टॉल किया उस दिन से 1 साल फ्री है, फिर अगले साल इसी डेट पे आपके उससे $1 कटेगा। ये था जब तक फेसबुक ने एक्वायर नहीं किया। फेसबुक ने मेरा ख्याल है 2014 में $18 बिलियन का खरीदा था व्हाट्सएप। उसके बाद उन्होंने वो फ्री कर दिया व्हाट्सएप। उससे पहले क्या होता था कि वो $1 ना, अगर आपका पोस्टपेड है तो आपके कुछ किए बगैर कट के आपके बिल में आ जाता था, और अगर आपका प्रीपेड है
तो आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, आप दुकान से जाके जो 100 रुपए का उस वक्त डॉलर था वो चार्ज कराओगे, वो उसी वक्त ऑटोमेटिकली कट जाएगा और I आपका never व्हाट्सएप had चलता to pay रहेगा। for WhatsApp. That's a news for me. नहीं, वो आपको पता नहीं चला होगा, बट सब पे करते। एक साल में एक ही दफा होता था ना, हाँ क्या? अच्छा, maybe. 70, 80, 90 रुपए कट जाते थे। हाँ, वो कार्ड लगा हुआ होगा गूगल पे तो पता नहीं चलता। हाँ, ऐसा कुछ था। Okay. बट वो इजी कितना था कि अगर आप प्रीपेड कस्टमर हैं, आपने दुकान से जो आप रेगुलरली रिचार्ज कराते हैं वो करवाते रहेंगे, उसी प्रोसेस में कहीं से 80-90 रुपए कट जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे बीच में नेटफ्लिक्स ने एक वो निकाली थी कि आप पीटीसीएल के बिल के साथ नेटफ्लिक्स पे कर दो, हाँ, पर लोगों ने नहीं किया तो फ्लॉप हो गया वो। तो ये जो ईज ऑफ पेमेंट है ना, That's also very यही हमारे मुल्क के अंदर ना सिर्फ इन चीजों में ओवरऑल टेक्नोलॉजी बूम जो हम ला सकते हैं। आपको पता है हम पाकिस्तानी साल की 27-28 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं, सब मिला के। और फ्रीलांसर्स अकेला उसका। इंडिया के सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट, बाकी नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। वाओ। और इंडिया जो बाकी चीजों में हमसे आगे है ना, उसमें आबादी का बड़ा हाथ है उनका। Yes. कि 140 करोड़ लोग कंज्यूम करते हैं, तो हर कंपनी के पास प्रॉफिट्स करने का उनकी मार्जिन मार्केट है। बहुत बड़ी है। लेकिन टेक्नोलॉजी में आबादी नहीं अप्लाई होती, टेक्नोलॉजी में टैलेंट अप्लाई होता है। कि अगर आपके लोगों, टेक्नोलॉजी के लोगों के पास वो स्किल्स आ गए हैं ना जो अमेरिकन कंपनीज को अट्रैक्ट कर सकता है, तो आप इंडिया के 100 बिलियन डॉलर को 100 बिलियन डॉलर से ही मैच कर सकते हैं। आप इंडिया की चावल की एक्सपोर्ट को अपने चावल से नहीं मैच कर सकते, क्योंकि आपके पास उतना रकबा ही नहीं है जितना इंडिया के पास है। वो हमेशा आगे रहेंगे, बट टेक्नोलॉजी में ये अप्लाई नहीं करता। और हम अपने ना सिर्फ लोगों को एनहेंस तो नहीं ही कर रहे, हमने वो पेपैल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स तो नहीं ही बनाए, बट हम करंट पिछले 2 सालों में जो पॉसिबिलिटीज थी बूम करने की, हमने वो भी पॉलिटिकल टेंशन और अभी तो सब्र कर लो, इस महीने के एंड तक तो फायरवॉल भी इंस्टॉल हो जाएगी, तो बिल्कुल खत्म। एनीवे, जाने सर पे प्रॉक्सी लगाएंगे, प्रॉक्सी तो खैर मैं इस पे सुनो, फिर हम एक ट्यूटोरियल भी करेंगे हाउ टू यूज प्रॉक्सी। हाँ, फिर हमें उठा के ले जाएंगे। चलो इस बहाने वीगो में बैठने का मौका मिलेगा। हाँ, बट आप शुभ कहें, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि जिनके साथ हो रहा है उनकी आप कहानियां सुने तो दे आर वेरी हॉरिबल। अपने ही लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो सैड है। बट लेट्स रैप इट अप दिस वीक्स जानिसार रिकैप। इस कहानी में इन 6 एपिसोड्स के अंदर दुआ ने अपनी फैमिली से रिकनेक्ट किया। अब्बा माने नहीं, वो गनमैन को बोला, पूरे मोहल्ले के सामने अपने अब्बा को बोला, ऐसी की तैसी आपकी, अगर आप मुझे अंदर नहीं आने देंगे तो मैं अपनी मर्जी से अंदर आ जाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। और फिर जब अंदर घुस गई, तब मोहल्ले वाले को मुड़ के बोल रही है, जाओ तुम लोग, यहाँ कोई तमाशा हो रहा है क्या? Stupid girl, खत्म हो चुका है तमाशा। If you really care about your father and your family, first make them go, then tell your father कि मैं तो अंदर आके ही रहूंगी। कहीं ना कहीं वो भी तो ये बताना चाह रही थी ना कि dude, my status has elevated, so जरा देख के पंगा लेना। और आपने मुझे सबके सामने जलील किया, तो मैं भी आपको सबके सामने करूंगी। बट देखिए, बड़ा इंसान, हमारी हीरोइन है ना ये बात, उसे तो बड़ा इंसान, उसी तो गुड बनना है। हीरो क्या होता है? वो मार खा के भी अच्छा बनता है, वो टॉक्सिसिटी लेके भी कहते हैं नहीं मैं तो अच्छा हूं, अभी तो वो हीरो होता है या हीरोइन होती है। हीरोइन को तो ये करना चाहिए था कि वो वहां आती, अपने अब्बा के डोर स्टेप पे पूरा मोहल्ला जमा हो गया, और वो अपने गनमैन की पावर को यूज करके पहले मोहल्ले वालों को बोलती, यहाँ से कटो बेटा, कोई तमाशा थोड़ी हो रहा। वो हो जाता, फिर अपने अब्बा को आहिस्ता से बोलती कि देखें मैं तो अंदर जाऊंगी, आपको जो करना है कर लें। और क्योंकि आई एम द बिगर पर्सन, तो मैंने आपको इनके सामने उस तरह जलील नहीं किया जैसे आपने मुझे किया था। और फिर वो स्लो मोशन में अंदर आती। ये हमारी हीरोइन होती, या पहले अब्बा को लताड़ दिया, जलील कर दिया, फिर ये सोप कैसे होता? फिर ये सोप थोड़ी होता, पता है हम टीवी का ड्रामा होता जिसमें वो यूं दुपट्टा उड़ के आती है, वो कहती है अस्सलाम वालेकुम अम्मा। चलो, ऐसा नहीं हो सकता। खैर, तो वो बाद में अब्बा से भी माफी मांग लेती है। अब्बा को सड़क पे एक अंकल पकड़ लेते हैं, मेरे पैसे दो वरना तुम्हें मारूंगा। टिपिकल जो हीरो हीरोइन होता है ना कि लड़की को कोई छेड़ रहा है तो हीरो आके उसको बचाता है। तो अब हमारे अब्बा को कोई छेड़ रहा था, तो हमारी लड़की ने आके उसको बचाया अब्बा को। तो अब्बा थोड़े वहां मेल्ट हुए, फिर भी मान नहीं रहे थे। फिर वो घर आके उसने एक मोनोलॉग किया और अब्बा को मना लिया। अब्बा को मना लिया, फराह ने पूरा कब्जा कर लिया नौशेरवान पे। फराह और नौशेरवान के किस्से कशमाला को पता चल गए, जो उसने अपने सास ससुर को बता दिए। सास ससुर यहाँ आ गए कि वो बड़ा अच्छा, पता है वो वाला ट्रैक बहुत अच्छा था, जिसमें वो कहती है ना कि 2 बच्चियों की बदुआएं नहीं ले सकती मैं। तो दैट वाज सो रिफ्रेशिंग। मतलब क्योंकि आप देसी कंटेंट में कभी भी सास के मुंह से ना अच्छा जुमला सुन ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो दैट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। और इवन इफ यू नो दैट वाज समथिंग वेरी न्यू, तो मुझे वो अच्छा लगा कि ड्रामा जो है ना पर्सपेक्टिव शेप करता है, ठीक है ना। तो जस्ट हैविंग दिस सेंटेंस आउट देयर
कि आहें भी रियल होती हैं, बददुआएं भी रियल होती हैं, और जब पकड़ती हैं आके तो फिर बड़ा ज़बरदस्त हाल भी होता है. दैट वाज वेरी नाइस. मतलब वाइल दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ द फैक्ट कि किस औरत से शादी कर ली है तुमने, दे एक्नॉलेज द फैक्ट कि अब बन गई है ना बीवी, अब हमारी बेटी जैसी है, एंड इफ़ यू मिसट्रीट हर तो फिर तो हमसे तुमको निमटना पड़ेगा. दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. लाइक दैट छोटा सा जो ट्रैक था, आई लव्ड इट बहुत. और मुझे लगता है कि जब उसकी आंख में आंसू आते हैं ना, तो वो भी आई गेस वो एक सरप्राइज और एक शॉक के ब्लेंड में चल जाती है कि ओह माय गॉड, ये सास ससुर होके हाउ कैन दे बी यू नो सो नाइस. हालांकि कशमाला जो है ना, वो कैसे एक्सेप्टेबल इस घर में अभी भी है, जब उसने एक ऐसा अटैक करवाया है नौशेरवान पे जिसमें वो मर सकता था. मुझे ये समझ में नहीं आता. आई कुडंट बेयर अ पर्सन लाइक दैट इन माय हाउस आफ्टर शी हैज डन सच अ थिंग. आई मीन आई डोंट नो, मे बी दे डोंट नो कि वो कितनी एक्सट्रीमिटी का था. यू नो मे बी उनको ये नहीं पता गाड़ी कि पे गोलियां लगी हैं, गाड़ी के शीशे टूटे हैं. भाई हो सकता है कि उनको अभी भी ये शक हो कि उसने नहीं किया हो, या मे नहीं, बी उसने कन्फेस कर लिया था. maybe they just don't want to believe it because at the end of the day उनके दिल में भी तो एक वो है ना गिल्ट, कि वो कहती है ना उसी एपिसोड में कि काश हमने तुम्हारी शादी इससे नहीं कराई होती तो तुम किसी और से शादी करने के लिए राजी हो सकती थी. जब वो कहती है ना कि सुनो अभी भी देर नहीं हुई है, इसको छोड़ दो, हम कहीं और अच्छी करा देते तुम्हारी, कहती है नहीं आई एम डन. तो कहती है काश हमने ना कराया था तो अभी तुम किसी और के साथ शादी करने को राजी हो जाती. चले, एक और चीज जो कहानी में हो गई वो ये कि अब फाइनली दुआ ने पूछना स्टार्ट कर दिया है फिजा के बारे में कि मुझे फिजा के घर वालों से तो मिलाएं, दूल्हा भाई से तो मिलाएं. वो फराज नाम भी नहीं ले रही है. सो लेट्स होप कि आगे के एपिसोड्स में वो चीज और वो खुलेगी. जो छोटी वाली बच्ची है वो हर चीज जो बता देती है. हाँ. शी इज माय फेवरेट. अच्छा, हाँ, वो अच्छी है. हाँ. वो अच्छा कैरेक्टर लिखा She हुआ है. cuts the drama. वो कहती है कोई मुझे इसमें सस्पेंस ही चाहिए, आप ही ये हुआ था, ये हुआ था और ये हुआ था. लेकिन अभी भी आप ही को ये नहीं पता चली बातें, तो अब वो आगे पता आई चलेगी. वंडर शादी की तस्वीर भी नहीं देखी उसने. यही ना, ये बहुत अनबिलीवेबल. आज के दौर में ऐसे कैसे हो सकता कैसे है? हो सकते हैं. चलो ठीक है, आई गेट इट. फिजा डजंट हैव अ फोन एंड मे बी दे नॉट कांटेक्ट, सब मानती हूँ मैं, ठीक है. बट नाउ शी इज कमिंग, तो हर दफा मिठाई का टुकड़ा लेके आ जाती है. वो क्या है, कितना अनयूजुअल सा लगता है अभी ना. तक उसने तस्वीर नहीं देखी. हाँ. कोई बात नहीं हुई. और उस दिन वो इतनी डिटेल देर नहीं टेबल पता पे चली. बैठे हुए थे और उसके बाद वो भी आ गई थी बीच में लास्ट पीरियड की. बताया था कि स्कूल से आ जाती. आप सबसे पहले ये पूछते हैं भाई चलो उसके फोन में नहीं थी, इस छोटी के फोन में तो कुछ ना कुछ होगा. चलो छोटी के पास भी फोन नहीं है तो किसी मोहल्ले वाले ने ली होगी. इतने मेहमान आए थे मतलब जैसे जिस जमाने में फोन नहीं होते तो जमाने में आप वो कोडेक के फोन से पिक्चर्स लेके डलवाते थे. पिक्चर्स तो होती ही नहीं होती है. और इसका अमीरी और गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं है. फोटो इंसान के पास आज के लिए होती है. समिंग इट अप, मैं इस नोट पे फिर से यही सोचो कहूंगा, अगर फोटो होती तो कहानी नहीं बन पाती. नहीं सोचो वही सॉर्ट हो जाता. यही है वो. लेकिन देखिए ना, मैं यही कहता हूँ कि मैं अक्सर पहले जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था आज से 12-13 साल पहले, तो मैं अक्सर कहता था कि जैसे जैसे फोन में व्हाट्सएप और ये चीजें आती जा रही है ना, हम राइटर्स का काम बड़ा मुश्किल होता बहुत मुश्किल, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं बन पाती ना. इसी वजह से लोग जो है ना वो टाइम पीसेस बनाते हैं कि ये जो है वो कहीं उस जमाने की है हाँ. या ये उस जमाने की है जब ये टेक्नोलॉजी तो थी नहीं. बट आज के जमाने में राइटर ये कर सकता था कि उसको दुआ को पता चल जाता तस्वीर देख के. नॉर्मल लगता जैसे होता है. बट अभी के लिए दुआ उसको किसी मसलहत के तहत पी जाती कि अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता होल्ड लूंगी चीजों का. बट वो उसको अब फैमिली वालों से मिल रही है, अब अब्बा के साथ भी अच्छी हो गई है, हर रोज घर पहुंची भी होती है और अभी तक नहीं पता. दैट्स अ टर्न ऑफ. बट अगेन वही बात है कि फिर 60 सोप है ना, सोप कैसे बनेगा ये. तो ऑन दैट नोट लेट्स क्लोज दिस वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू कभी मैं कभी तो. ओके.